एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। पटना के पाटलिपुत्रा स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। एक परीक्षा के सिलसिले में ये तमाम छात्र यहाँ पर जमा थे। ट्रेन में विलंब हुआ और इसके बाद छात्र भड़क गए और यहाँ देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरह से पूरे प्लेटफॉर्म पर पत्थरों का ढेर है। और जब यहाँ पथराव हुआ है तो देखिए किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा शीशा टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में छात्र जमा हो गए थे और यहाँ जितने स्टॉल थे उनका शीशा तोड़ दिया गया। इसके अलावा जो ट्रेन यहाँ पर आई थी उसमें भी जमकर पथराव किया गया है। यहाँ पर जो तमाम स्टॉल थे वहाँ उनके शीशे टूट गए हैं और यहाँ देखिए पत्थरों का ढेर देखिए। काफ़ी संख्या में छात्र पहुँचे हुए थे। ट्रेन काफ़ी देर से पहुँची और इस वजह से यहाँ देखिए एक ट्रेन जो है, इस ट्रेन का ये शीशा कैसे टूट गया है। ये चारों तरफ से आप देखें जो शीशा है वो टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ छात्र जमा हो गए थे। ये छात्रों ने पथराव किया, उससे टूटा। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जी हाँ, ये छात्रों ने पथराव किया तो पत्थर से टूटा है। जो ट्रेन के जो पायलट हैं, जहाँ से अब ट्रेन रवाना होने वाली है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, कई पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको चोटें आई हैं। यहाँ से जिन छात्रों को परीक्षा के लिए बाहर जाना था, लेकिन ट्रेन में काफ़ी चूँकि विलम्ब थी इसलिए छात्र नाराज हो गए। और ये देखिए पूरा स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो पत्थरों से भरा हुआ है। जमकर यहाँ पर छात्रों ने पत्थर फेंके हैं और आसपास के रेलवे ट्रैक, ये क्या किस बात को लेके इतना हंगामा हुआ? गाड़ी एगो था सीमांचल एक्सप्रेस एक ट्रेन था और आदमी था लगभग कम से कम 5-6 हजार आदमी, और बैठने के लिए जगह नहीं था। और दानापुर से ये ट्रेन खुला तो वहीं पे फुल हो गया पूरा। और यहाँ आने के बाद एक भी जगह नहीं था बैठने के लिए, तो उसके बाद सारा लड़का सब पटरी पे उतर गया कि ट्रेन एक और स्पेशल चाहिए। अलग अलग जिलों में सेंटर बने हुए हैं, आप लोगों को बाहर जाना था? अलग अलग सेंटर है। परीक्षा 300 किलोमीटर सेंटर दूर दिया है, 300 किलोमीटर, और ट्रेन भी नहीं चला जा रहा है। कैसे जाएंगे हम लोग? दो ही ट्रेन था हम लोग का फर्स्ट इंट्रा में हम लोग का एग्जाम छूट गया। सबका छूट गया। 12 बजे रात सब लोग यहाँ बैठे हैं। एग्जाम सबका छूट गया। तो हमारी मांग है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए बस। और आज से बिहार के सभी जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया जा रहा था। 14 से और 17 जून को 2 पालियों में, यानी 14 और 17 जून को 2 पालियों में परीक्षा होनी थी। अब उसी के लिए पहली पाली का एग्जाम देने के लिए छात्रों की भीड़ पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पहुंची थी। पहले से आ रही ट्रेनों में पहले से भीड़ थी और ट्रेन लेट होने को लेकर भी छात्र हंगामा कर रहे थे। अब ट्रैक पर वो जमा हो गए और इसके बाद लोको पायलट के ऊपर हमले किए। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं देहरादून के विकास नगर की, जहां 2 पक्षों के बीच किस तरीके से जो आपसी लड़ाई थी अब वो 2 संप्रदायों की लड़ाई बन गई है। जहां हिंदू युवक की पीट कर हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा फूटा और अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मौके पर बुलडोजर मौजूद है। जो आरोपी है उसके घर को ढाया जा रहा है। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर चुके थे। उनकी मांग थी कि जो आरोपी इम्तियाज है उसके घर को ढाया जाए। कुछ लोगों ने उसके घर में आग भी लगा दी थी और अब मौके पर प्रशासन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और जैसा कि यहां पर देख के लगता है कि जो अवैध निर्माण करवाया गया था, जैसा कि आरोप भी लगाया गया होगा वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा इम्तियाज और उसके परिवार के ऊपर, तो वो मौका वारदात पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मकान है उसे आग के हवाले कर दिया था गुस्साई भीड़ ने, जिसके बाद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है। उसके बाद जेसीबी मशीन के जरिए जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है और जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। और कल की घटना है जब विनोद अपने खेत में अपने भाइयों के साथ पानी देने के लिए पहुंचा था और सरकारी ट्यूबवेल से वो पानी डाल रहा था। तो इम्तियाज जो उसका पड़ोसी भी है, पड़ोस के खेत में ही काम कर रहा था, उसने इसको लेकर आपत्ति जताई और विनोद को और उसके भाइयों को रोका पानी देने के लिए, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि इम्तियाज ने अपने साथियों को बुलाया। उसके बाद विनोद समेत उनके भाइयों की पिटाई की और इसी दौरान घायल होकर विनोद जमीन पर गिर गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दोनों भाई विनोद के इस वक्त अस्पताल में हैं। अब जैसे ही ये बात फैली उसके बाद
परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया और इस बारे में जैसे ही हिंदूवादी संगठन के लोगों को जानकारी मिली वो मौके पर पहुंचे। उसके बाद पूरा बवाल हुआ, सड़क जाम कर दी गई, पुलिस प्रशासन मौके पर आए, लोगों को समझाया बुझाया गया। लेकिन कल रात को तो लोगों को समझाने के बाद लोग वापस घर लौट गए, लेकिन जब सुबह देखा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसके बाद फिर से लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद फिर इम्तियाज जो आरोपी है उसके घर को आग के हवाले कर दिया। और अब जाके प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो रही है। एक जेसीबी मशीन मंगाई गई है और जो अवैध निर्माण किया गया था उस अवैध निर्माण को यहां पर हटाया जा रहा है आरोपी इम्तियाज के घर और उसके आसपास के जमीनों पर से। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जो आरोपी इम्तियाज है उसके उस इलाके में कई घर थे। एक मकान को तो हिंदूवादी संगठनों ने आग के हवाले कर दिया, दूसरे पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दरअसल ये पूरी लड़ाई खेत में पानी लगाने को लेकर शुरू हुई थी, जहां विनोद अपने भाइयों के साथ सरकारी ट्यूबवेल से पानी लगा रहे थे, लेकिन इम्तियाज ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों के बीच जो बातचीत है वो इतनी बढ़ गई कि मारपीट में तब्दील हो गई और इम्तियाज ने अपने लोगों को बुलाकर जमकर पिटाई कर दी विनोद और उसके भाइयों की, जिसके आपको बता दें कि विनोद की इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद ये पूरा हंगामा बढ़ गया। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश भी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच तो कर ही रही है, लेकिन हिंदूवादी संगठन जो सड़कों पर उतरे थे उनकी मांग यही थी कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, जो इलीगल निर्माण है उसे ढाया जाए। और अब देखिए कैसे यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, भीड़ को कंट्रोल भी किया जा रहा है। और जो ये कंस्ट्रक्शन है, अब देखिए जो घर है उसे किस तरीके से बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है और लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। कल प्रशासन की ओर से जो बताया गया था कि तमाम जो अवैध तरीके से इम्तियाज और उसके परिवार द्वारा यहाँ पर ज़मीनों पर कब्जा करके बनाई गई थी, चाहे मकान हो या फिर उसकी बाउंड्री करके वहाँ पर जो घर बनाए गए थे उसको ढा दिया जाएगा। तो उसी की कार्रवाई की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आरोपी इम्तियाज का ही घर है, जहां आज सुबह सुबह लोग पहुंचे, हंगामा हुआ और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया घर को, जिसके बाद प्रशासन भी तुरंत मुस्तैद रहा और उसने वहां पर मौजूद भीड़ को हटाया। और साथ ही जो कल आश्वासन दिया गया था कि एक्शन होगा, तो वही एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग अब सरकार और प्रशासन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और ये सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थी। और जैसा कि प्रशासन की ओर से जो बुलडोजर लाने में देरी हुई, जिसके बाद लोग का जो पारा था, गुस्से का जो पारा था वो चढ़ गया, सब्र टूट गया और उसके बाद लोगों ने घर में घुसकर आग के हवाले कर दिए मकान को। और उसके बाद देखिए कि प्रशासन की ओर से ये जेसीबी मशीन मंगाई गई है और जिस इलाके में अवैध तरीके से निर्माण किया गया था उस पूरे अवैध निर्माण को यहाँ पर गिराया जा रहा है। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, विकास नगर का ये मामला है और जहाँ पर खेत में पानी देने को लेकर पूरा बवाल शुरू हुआ। और कल सुबह जब पानी देने के लिए विनोद अपने भाइयों के साथ खेत में पहुंचे और सरकारी ट्यूबवेल से पानी देने लगे, तो उसका विरोध इम्तियाज ने किया और जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि इम्तियाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर विनोद और उनके भाइयों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें विनोद की मौत हो गई। दोनों भाई इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और यही मामला इतना गरमाया कि जो आस पड़ोस के लोग थे, परिवार के लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया, सड़क जाम कर दिया। अब जैसे इस बारे में स्थानीय हिंदू संगठन के लोगों को पता लगा तो वो भी मौके पर पहुंचे। अब ये दो लोगों के बीच का विवाद, दो संप्रदायों का विवाद ना बन जाए, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी हरकत में आए गए और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया, लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन की ओर से इस वक्त कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए जेसीबी मशीन के जरिए इस जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये इम्तियाज का बताया जा रहा है कि घर है, यहाँ पर काफी अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, उसको अब गिराया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त। पहली तस्वीर मृतक विनोद की, जिसकी इम्तियाज के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल बताया जा रहा है कि
विनोद को इतना पीटा गया कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जमीन पर गिर पड़े। अस्पताल उन्हें लेकर एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी तस्वीर, आरोपी का घर फूंक दिया हिंदुवादी संगठनों ने, क्योंकि लगातार हिंदुवादी संगठनों की ये मांग थी, जो उस इलाके के लोग हैं उनकी मांग थी कि इम्तियाज के घर को गिराया जाए। उससे पहले उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया। और जो ये तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की है। मौके पर प्रशासन पहुंचा। कल की ये पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि कल देर शाम को भी प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, लोगों को समझाया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी यही मांग थी कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, आरोपी के घर को ढहाया जाए। और इस वक्त देखिए कैसे बुलडोजर एक्शन आरोपी के घर पर हो रहा है। और आज की बड़ी खबर बिहार के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से परीक्षा को लेकर, सिपाही भर्ती को लेकर जो स्टूडेंट्स ने बवाल काटा था स्टेशन पर, उसको लेकर हम आपको आगे अपडेट दे रहे हैं। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन में पथराव और तोड़फोड़ के बाद एक्शन हो रहा है और हंगामा और बवाल में 6 गिरफ्तार लोग हैं और 500 के करीब लोगों पर इस वक्त अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 6 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, आईजी खुद इसमें घायल हुए हैं। 500 अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। 6 लोगों के ऊपर चिन्हित यानी कि नामजद 6 लोग हैं। इसके अलावा आईजी समेत 6 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन करने को लेकर पूरा बवाल हुआ था। दरअसल पाटलिपुत्र स्टेशन में जब स्टूडेंट्स पहुंचे थे, उनको अलग अलग इलाकों में, जिलों में जाना था परीक्षा देने के लिए, लेकिन जो ट्रेन पहुंची थी वो पहले से ही पूरी तरह से फुल थी और स्टेशन पर करीब 2-3 हजार यहां पर स्टूडेंट्स मौजूद थे। जब उनको जगह नहीं मिली तो उन्होंने बवाल किया, उन्होंने ट्रेन के सामने जाकर ट्रेन रोक दिया और उसके बाद यह पूरा हंगामा शुरू हुआ। पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है, पथराव किया है, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और देखिए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या किस तरह से ये घटना हुई और कैसे आप लोगों ने ये छात्रों को नियंत्रित किया? ये जो कुछ छात्र थे जो बदमाशी कर रहे थे, जो पहली पारी के थे, गाड़ी खुलने में जो विलंब करा रहे थे वे लोग, तो उसी के ऊपर पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई किया गया है। टीयर गैस इत्यादि छोड़ा गया है, तो उसके पश्चात में हटे हैं, तब से सारी गाड़ियां खुली। छात्रों का कहना है कि क्या यहाँ ट्रेन बहुत विलंब से खुल रही थी, ट्रेनें कम थी, क्या परेशानी क्या थी छात्रों? नहीं, जो कुछ उसी के अंदर में लगभग 150 के आसपास कुछ असामाजिक तत्व के थे, शायद वो दूसरों को भी नहीं जाने देना चाह रहे थे, तो उसी के ऊपर में कार्रवाई करके हटाया गया। पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं शायद? हाँ, पथराव हुआ है तो चोट लगा है और कई शीशे टूटे हुए हैं, वहाँ पत्थरों का ढेर है प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि रेलवे लाइन है तो यहाँ पे पत्थर रहता है उसके साइड में, तो पथराव किया गया उनके द्वारा। लगभग प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई करी। काफी संख्या में क्या अलग अलग जिलों से छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए थे? यहाँ पर क्या भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था करी गई थी ट्रेन इत्यादि की। उसी में कुछ जो ट्रेन को जो निकलने को लेके, उसके ट्रेन के टाइमिंग को लेके कुछ जो 150-200 के आसपास जो छात्र थे उनके द्वारा यहाँ पे शरारत की गई थी, इसके कारण में जो ट्रेन खुलने में विलम्ब हुआ। अच्छा, ठीक है। तो ये पटना के आईजी हैं जितेंद्र राणा, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब छात्र काफी संख्या में जमा हो गए उसके बाद उनको नियंत्रित किया गया, चूंकि पथराव काफी देर से हो रहा था। और ये देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी है रेलवे ट्रैक पर, चूंकि ट्रेनों को भी निशाना बनाया गया है और काफी संख्या में जो ये पुलिसकर्मी हैं वहां इनको तैनात कर दिया गया है और छात्रों को यहां से खदेड़ा गया है। इस पूरे हिस्से में छात्र जमा हो गए थे और यहां उन छात्रों को यहां से हटाया गया। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हंगामा बवाल के बाद कई छात्रों ने सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि ट्रेन लेट होने से वो लोग पहली पारी के एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए और ऐसे में परीक्षा फिर से होनी चाहिए, जबकि प्रशासन का ये दावा है कि छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम था। समय से पहले सभी छात्रों को सेंटर पर पहुंचाने के टारगेट के साथ काम हो रहा था। छात्रों ने स्पेशल ट्रेन पर पथराव तोड़फोड़ की, जिसके चलते ट्रेन खुलने में देरी हुई। पटना के डीएम हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि अब क्या हालात हैं? अब सारी चीजें नियंत्रित हो चुकी हैं? बिल्कुल नियंत्रित है और माइल्ड फोर्स यूज करके प्रदर्शनकर्ताओं में से कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, पथराव करना शुरू किए थे और उसको माइल्ड फोर्स करके शांत कराया गया है, डिस्पर्स कराया गया। अभी ट्रेन परिचालन बिल्कुल सामान्य है और शांति है। आईजी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या अभी क्या हालात हैं और क्या छात्रों को यहाँ से अब हटा दिया गया है? नहीं, जो कुछ थे जो जिनके अलग अलग तरीके की जो डिमांड थी उन लोगों की, होम सेंटर इत्यादि, सब तो एग्जाम देना ही नहीं चाहते थे। लगभग 150-200 छात्रों के द्वारा आके यहाँ पे रोक के हंगामा करा गया था, तो पुलिस के द्वारा जो हल्का बल प्रयोग करके उनको हटाया गया है और
परिचालन सामान्य कराया गया। परीक्षा क्या रद्द भी हो सकती है? कई छात्र ये कह रहे हैं कि वो समय पर पहुंच नहीं सके, उनको जाना था, ट्रेन मिली नहीं। कोई आप लोग की बातचीत हुई है? परीक्षा जो आयोजन कर रही है परीक्षा का बाकी सब जगह पे परिचालन सामान्य है। बाकी पटना के सारे जंक्शन हैं, सभी से जो है सामान्य ट्रेन चली है। यहीं पे जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आके वो किया गया था और बाकी सब लोग अपने समय। अधिकारियों से आपकी बात हुई है कि ताकि जो छात्र जाना चाह रहे थे उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था हो सके? हाँ, ट्रेनों की समुचित व्यवस्था है। यहाँ पर भी स्पेशल ट्रेन भी लगाई गई जो अभी खुल के निकल भी गई है। यहाँ आपको भी चोटें आई हैं इस पथराव में? वो है उसके अंदर थोड़ा। तो पटना के पाटलिपुत्र में सिपाही भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट जमकर बवाल काटते हुए दिखे। छात्रों ने ट्रेनों पर पथराव किया। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए आईजी जितेंद्र राणा ने खुद मोर्चा भी संभाला। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग की। छात्रों का आरोप है कि व्यवस्थाएं सही नहीं थी। वहीं प्रशासन ने क्लियर कहा है कि एग्जाम के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुछ अराजक तत्वों ने जानबूझकर हंगामा बवाल काटा। दूसरे शिफ्ट के लिए जिन छात्रों को जाना है उनकी भीड़ आप देखिए। ट्रेन अभी आप यहाँ पहुंची है और दोनों तरफ, ट्रैक के दोनों तरफ जो है छात्र जमा हैं। दानापुर, जोगबनी, सहरसा जाने वाली ये ट्रेन है और यहाँ जो छात्र आपको नजर आ रहे हैं ये वो छात्र हैं जो जिनकी परीक्षा दूसरे शिफ्ट में होनी है। और डब्बे के अंदर भी आप देखिए पैर रखने तक की जगह नहीं है। यानी जिस स्टेशन से ये ट्रेन गुजर रही है हर जगह छात्र हैं। और पहले शिफ्ट में जिनकी परीक्षा थी ऐसे कई छात्र छूट गए, उनकी परीक्षा छूट गई, काफ़ी हंगामा हुआ, पुलिस आई। अब दूसरे शिफ्ट के लिए जो छात्र जाने हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। और देखिए पूरा स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों से भरा हुआ है। और रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ भी छात्र काफ़ी संख्या में पहले ही से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो ट्रेन के अंदर किसी तरह दाखिल हो सके। लेकिन ट्रेन के अंदर की आप तस्वीर देखिए कि पैर रखने तक की जगह नहीं है ट्रेन में। और अभी ट्रेन रुकी भी नहीं है कि छात्र चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये छात्र, इनकी कोशिश ये है कि दूसरे शिफ्ट की परीक्षा के पहले ये किसी तरह पहुंच जाएं। 11 बजे से 1 बजे से फिर परीक्षा है और ऐसे छात्रों के लिए अब ये कोशिश है कि किसी तरह वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं। और ये जब ट्रेन देखिए यहाँ पर पहुंची है तो किस तरह से छात्र जो है ट्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए उनमें आपाधापी मची हुई है। यहाँ देखिए क्या तस्वीर है, ये ट्रेन के अंदर जगह नहीं है और बाहर इतने लोग हैं कि उनका अंदर जाना संभव नहीं है। और हर गेट पर ऐसी तस्वीर है। कुछ ऐसे सामान्य यात्री भी हैं जिनका रिजर्वेशन है, जिनकी यात्रा पहले से तय थी। और हर गेट की एक जैसी तस्वीर आप देखिए। यहाँ एक दूसरे गेट की तस्वीर देखिए, यहाँ भी ऐसी ही तस्वीर। अंदर